मौके को पहचाने। नदी किनारे एक छोटा सा गांव था। उस गांव के लोग बहुत धार्मिक थे। गांव के मंदिर में सभी लोग पूजा करते थे। उस मंदिर की देखभाल एक पुजारी करता था, जो मंदिर में ही रहता था। वह सुबह से शाम ईश्वर की पूजा करता। एक दिन गांव में बहुत तेज बारिश हुई और नदी में बाढ़ आ गई। बाढ़ का पानी जब गांव में आ गया तो गांव के लोग घर छोड़कर सुरक्षित जगह पर जाने लगे। एक व्यक्ति को जाने से पहले मंदिर के पुजारी का ध्यान आया और वह मंदिर पहुंचा। वहां पहुंचकर वह पुजारी से बोला, पुजारी जी, बाढ़ का पानी घरों में आ गया है और धीरे धीरे मंदिर तक भी आ जाएगा। अगर हमने गांव नहीं छोड़ा तो हम सब बाढ़ में बह जाएंगे। हम सब जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ चलिए। लेकिन पुजारी उस व्यक्ति के साथ जाने को तैयार नहीं हुआ। वह बोला, मैं तुम्हारी तरह नास्तिक नहीं हूँ। मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है। सारी जिंदगी मैंने उसकी पूजा की है। वह मुझे कुछ नहीं होने देगा। तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं यहीं रहूँगा। पुजारी की बात सुनकर वह वापस चला गया। पुजारी भगवान की पूजा करने लगा। कुछ देर में बाढ़ का पानी मंदिर में आ गया। धीरे धीरे पानी पुजारी की कमर तक पहुंच गया। उसी समय एक आदमी नाव लेकर वहां आया और पुजारी से बोला, पुजारी जी, मैं आपको लेने आया हूँ, चलिए नाव पर बैठ जाइए। पुजारी ने उसके साथ भी जाने से मना कर दिया। नाव वाला भी चला गया। कुछ देर में पानी मंदिर की छत तक पहुंच गया। भगवान को याद करते हुए पुजारी मंदिर की सबसे ऊंची जगह पर जाकर खड़ा हो गया। तभी एक बचाव हेलीकॉप्टर आया और पुजारी को बचाने के लिए रस्सी फेंकी। पुजारी ने उससे भी वही बात कहते हुए रस्सी पकड़ने से मना कर दिया। बचाव हेलीकॉप्टर दूसरों को बचाने आगे चला गया। अब बाढ़ का पानी मंदिर के शिखर तक आ गया। वहां खड़ा पुजारी डूबने लगा। डूबने से पहले वह भगवान से शिकायत करते हुए बोला, भगवान, मैंने पूरी जिंदगी तुम्हारी पूजा में लगा दी। मैंने तुम पर इतना विश्वास रखा, फिर भी तुम मुझे बचाने नहीं आए। पुजारी की शिकायत सुनकर भगवान प्रकट हुए और बोले, अरे मूर्ख, मैं तुझे बचाने 3 बार आया था। पहली बार मैं भागते हुए तुम्हारे पास आया और तुम्हारे गांव वालों के साथ गांव छोड़कर चलने को कहा। फिर मैं नाव लेकर आया और अंत में हेलीकॉप्टर। अब तुमने मेरे क्या गलती है कि तुमने मुझे पहचाना ही नहीं। पुजारी को अपनी गलती समझ आ गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी। सीख, जिंदगी में मौके बिना बताए आते हैं। हम उन्हें पहचान नहीं पाते और जिंदगी भर शिकायत करते हैं कि अच्छी ज़िंदगी जीने का मौका ही नहीं मिला। मौका किसी भी रूप में आए, उसे हाथ से ना जाने दें।